सरकार ने 22 अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन कर दिया है। इनमें महादेव ऑनलाइन और रेड्डी अन्ना प्रेस्ट्रो प्रो ऐप भी शामिल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के अनुरोध पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस ऐप्स और साइट्स पर बैन लगाया है। इन तमाम ऐप्स में सबसे ज्यादा चर्चा में है महादेव सट्टा ऐप। इस ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी और इनकम टैक्स अफसरों की निगरानी में है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ये ऐप सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के केंद्र में भी आ गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस ऐप के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महादेव बेटिंग ऐप केस का एक प्रमुख आरोपी एक बेहद चौंकाने वाला दावा कर रहा है। इस आरोपी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे दुबई जाकर गैम्बलिंग का कारोबार चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आरोपी शुभम सोनी ने यह भी कहा कि उसने मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। इस तरह से महादेव ऐप का पूरा मामला अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में पूरी तरह से गर्मा गया है। ईडी भी इससे पहले दावा कर चुकी है कि उसके पास एक कैश कोरियर का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, जिसमें कोरियर ने कहा था कि यूएई बेस्ड महादेव ऐप प्रमोटरों ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। छत्तीसगढ़ में इसी महीने चुनाव होने हैं और पहले राउंड की वोटिंग मंगलवार को हुई है। इस मामले में ईडी ने अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और संपत्तियां जब्त की है। ईडी ने 14 आरोपियों के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की हैं। इस मामले में बघेल ने कहा कि आखिरकार केंद्र सरकार नींद से जाग गई है और महादेव ऐप को बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि वो महीनों से इसकी मांग कर रहे थे और आखिरकार इस ऐप को बैन क्यों नहीं किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शायद 28% जीएसटी का लालच या बीजेपी और ऐप ऑपरेटरों के बीच की डील के चलते इस ऐप पर अब तक बैन नहीं लगाया गया है। खैर, महादेव ऐप का किस्सा भी आपको बता देते हैं कि महादेव ऐप मीडिया की सुर्खियों में आया कैसे। ये तब आया जब इसके मालिक ने दुबई में अपनी शादी की और खर्च कर दिए 200 करोड़ रुपए। हैरानी की बात तो ये है कि 200 करोड़ की पेमेंट पूरी कैश में हुई। शादी में बॉलीवुड हस्तियों ने ठुमके लगाए। बस इसके बाद महादेव ऐप और उसके प्रमोटर ईडी और इनकम टैक्स अफसरों के रडार पर आ गए। ईडी मामले की तह तक जांच कर रही है और कोशिशों में लगी है। कई बॉलीवुड सितारों से भी इस मामले में ईडी ने पूछताछ भी की और ईडी इस मामले में लगातार छापेमारियां कर रही है। हर कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट भी फाइल कर चुकी है। ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप स्कैम का ये पूरा मामला 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। महादेव ऐप को चलाने वाले ऑनलाइन सट्टे से हर महीने 800 करोड़ की कमाई कर रहे थे। महादेव ऐप के प्रमोटर हर महीने एक पैनल से 30 से 40 लाख रुपए की कमाई कर रहे थे। अभी जितने भी एक्टिव पैनलों की जानकारी मिल पाई है, उनकी संख्या 2000 से भी ज्यादा है। इस तरह देखें तो हर महीने महादेव ऐप के प्रमोटर 600 से 800 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे थे। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये दोनों महादेव सट्टा नेटवर्क के प्रमोटर हैं और पूरे सट्टा स्कैम की रकम भी इन दोनों की जेब में जा रही थी। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हो चुके हैं। हालांकि अभी तक दोनों जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।